शबाना आजमी मुझे बेहद पसंद है। एक तो रीजन ये है कि वो एक्टिंग बहुत अच्छी करती है, एक रीजन ये है कि वो बातें बड़ी अच्छी करती है। अब मैंने कब बातें कर ली, नहीं, मैंने उनकी बातें बहुत बार सुनी है, उनके इंटरव्यूज बहुत सारे सुने हैं। और जब एक ऐसी मैं एक इंटरव्यू देख रही थी तो एक बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस या ये कहीं अपनी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट उन्होंने शेयर किया। वो मुझे लगा कि अब बॉलीवुड ताक झांक है हमारे पॉडकास्ट का नाम, तो क्यों ना इस पॉडकास्ट में ये जो कहानी है, ये जो उनकी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है, आपके साथ भी मैं शेयर करूं। शबाना आजमी हमें बड़े पर्दे पर जितनी धीर गंभीर, जितनी सीरियस एक्टिंग करते हुए दिखाई देती हैं, जितनी सीरियस एक्ट्रेस लगती हैं, उतनी सीरियस एक्ट्रेस एक्चुअली में ये अपनी रियल लाइफ में है नहीं। शी इज वेरी नॉटी, और मुझे लगता है ऐसा कि वो थोड़ी सी जिद्दी भी है। जो चीज ठान लेती हैं वो ठान लेती हैं, और यही बात उनके इस कहानी, उनके इस लाइफ के छोटे से हिस्से को सुनकर मुझे पता चली कि भाई ये जो शबाना आजमी है ना, जो बड़ी सीरियस सी लगती हैं, ये ऐसा नहीं है। जब वो बहुत छोटी थी, मतलब स्कूल में जब उनका एडमिशन हुआ, तो उनको ना सरकारी स्कूल में जाना, मतलब म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो जब उनका पहला रिजल्ट आया तो वो आया 0, इतना बड़ा 0, क्योंकि उनको उस रिजल्ट मतलब उस स्कूल में जाना पसंद ही नहीं था। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो पढ़ाई में बेकार है या फिर डफर है। ऐसा उनकी मम्मी ने बोला था कि मेरी बेटी अगर सब सब्जेक्ट में 0 लेकर आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डफर है। एक्चुअली वो प्रोटेस्ट कर रही है क्योंकि उसको वहां पर पढ़ना नहीं है। तब जाकर शबाना आजमी के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि हम उनका एडमिशन क्वींस मैरी स्कूल में करवाएंगे। अब उस टाइम क्या हुआ करता था ना कि जब वो एडमिशन करवाने जाते थे पेरेंट्स, तो उनको भी इंग्लिश आना उतना ही जरूरी था। अगर उनको इंग्लिश नहीं आएगी तो उनके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। लेकिन शबाना आजमी के पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती थी, तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे हमने फिल्मों में होते हुए देखा है कि भाई अगर आपके पेरेंट्स नहीं तैयार हो रहे हैं या वो एलिजिबल नहीं है तो हम किसी और को मम्मी पापा बनाकर ले जा रहे हैं। तो मतलब हकीकत में उन्होंने बिल्कुल फिल्मी सीन क्रिएट हुआ वहां पर। तो उनके पापा कौन बने और उनकी मम्मी कौन बनी, चलिए मैं बता देती हूँ। एक जगह पर वो रहते थे, कम्युनिटी में रहते थे। उनके फादर जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी में काम करते थे और महज 40 रुपए उनकी सैलरी थी। 40 रुपए वो सिर्फ कमाते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन बेटी, चूंकि उनको लगता था कि नहीं, उनकी बेटी को वो देंगे जो वो चाहती है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया। और फिर जब डिसाइड कर लिया तो उनके पापा बने कौन, मुनीश सक्सेना, जो कि उसी कम्युनिटी में रहते थे, और साथ ही साथ सुल्ताना जाफरी उनकी मम्मी बनी। तब जाकर उनका एडमिशन हुआ। लेकिन एक बार उनकी हिंदी टीचर एक मुशायरे में गई जहां पर कैफी आजमी परफॉर्म कर रहे थे। तो वो शाम को जब लौट कर आई तो उन्होंने शबाना आजमी से आकर बोला कि शबाना, मैंने आज मुशायरे में जिस कैफी आजमी को देखा, मतलब जिनको देखा, जो तुम्हारे फादर हैं, वो वैसे तो नहीं थे जैसे हमने उनको देखा था, मतलब हम मिले थे। तो शबाना आजमी एकदम शॉक्ड हो गई और शी सेड, मैम एक्चुअली ना उनको टाइफाइड हो गया था तो वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। एंड वो भाग के गई घर, और घर जाकर उन्होंने अपने मुनीश अंकल को बोला कि मुनीश अंकल, आप कभी भी मेरे स्कूल मत आइएगा वरना मेरा सारा भांडा फूट जाएगा। तो भाई हकीकत में भी फिल्मी सितारों के फिल्मी सीन हो जाते हैं। तो आरजे बीजे यानी आरजे बबीता का ये पॉडकास्ट बॉलीवुड ताक झांक अच्छा लगा है तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैं चीजें आपको लेकर आ रही हूं, कहानी, किस्से, ये आपको कैसे